भारतीय जनता पार्टी में शीर्ष नेतृत्व में बदलाव को लेकर चर्चा जोरों पर है, जिसमें पूर्व राष्ट्रीय महासचिव संजय जोशी का नाम संभावित अध्यक्ष के तौर पर सामने आया है। पार्टी के अंदरूनी सूत्रों से पता चला है कि संजय जोशी की सुरक्षा में हाल ही में बड़ा इजाफा किया गया है, जो इस बात का संकेत माना जा रहा है कि पार्टी नेतृत्व में वे एक अहम भूमिका निभा सकते हैं। संजय जोशी की सुरक्षा में बढ़ोतरी को लेकर सियासी अटकलें तेज हो गई हैं। हालांकि सुरक्षा में बढ़ोतरी का कारण स्पष्ट नहीं है, लेकिन इसे पार्टी के अंदरूनी बदलावों का एक बड़ा संकेत माना जा रहा है। दिल्ली और मुंबई में जोशी के निवास और आवागमन पर सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ाई गई है, जिससे उनके आसपास का माहौल में सतर्कता का माहौल बन गया है। सूत्रों के अनुसार पिछले कुछ हफ्तों में संजय जोशी की सुरक्षा में कई स्तरों पर बदलाव किए गए हैं। केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों ने उन्हें अतिरिक्त सुरक्षा मुहैया करवाई है और उनके सार्वजनिक कार्यक्रमों में सुरक्षा प्रोटोकॉल को और सख्त कर दिया गया है। उनके निजी सुरक्षा अधिकारियों की संख्या भी बढ़ाई गई है, जिससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उन्हें किसी बड़ी जिम्मेदारी के लिए तैयार किया जा रहा है। संजय जोशी का संघ से घनिष्ठ रिश्ता उनकी लोकप्रियता का एक मुख्य कारण है। 1989 से 1990 में संघ ने उन्हें गुजरात भेजा था, जहां उन्होंने नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर संगठन को मजबूत किया था। 1995 में उनके प्रयासों से भाजपा ने गुजरात में पहली बार सत्ता में प्रवेश किया था, जो पार्टी के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि भी थी। हालांकि गुजरात में काम करते समय जोशी और मोदी के रिश्तों में तनाव आने लगा। 1998 में सत्ता में वापसी के समय मोदी ने गुजरात लौटने की इच्छा जाहिर की थी, लेकिन जोशी के संगठन में मजबूत पकड़ के चलते ये संभव नहीं हो पाया। 2001 में राजनीतिक समीकरण बदले और मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बने। तब जोशी को दिल्ली भेजा गया और उन्हें राष्ट्रीय महासचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। सुरक्षा में बढ़ोतरी के पीछे कई संभावनाएं हो सकती हैं। कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि जोशी की बढ़ती सुरक्षा उनके संभावित अध्यक्ष पद की ओर संकेत करती है। पार्टी के बड़े नेताओं और मंत्रियों से जोशी की बढ़ती मुलाकातों ने ये अटकलें को तेज कर दिया है। पार्टी के भीतर एक वर्ग मानता है कि जोशी का संघ से करीब होना उनके लिए भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के अवसर खोल सकता है। सूत्र बताते हैं कि पिछले कुछ हफ्तों से जोशी ने पार्टी के केंद्रीय कार्यालय और विभिन्न राज्यों के मंत्रियों से मिलना जुलना बढ़ा दिया है। इन बैठकों के दौरान सुरक्षा अधिकारियों ने सख्त निगरानी रखी है और कई बार जोशी की आवाजाही को गोपनीय रखा गया है। जोशी की सुरक्षा में इतनी बड़ी वृद्धि से ये भी अंदाज लगाया जा रहा है कि उनकी स्थिति पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के लिए संवेदनशील है और कोई भी चूक पार्टी के लिए जोखिम बन सकती है। संजय जोशी की सुरक्षा में बढ़ोतरी और भाजपा अध्यक्ष पद के लिए उनका नाम आना भाजपा की राजनीति में नए समीकरणों की शुरुआत का संकेत देता है। जोशी का नाम एक ऐसे नेता के रूप में लिया जाता है जो संघ के प्रति पूरी तरह से समर्पित है और अपनी नेतृत्व क्षमता से पार्टी को मजबूत करने में सफल रहे हैं। वर्तमान भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा का कार्यकाल खत्म हो चुका है और वो एक्सटेंशन पर हैं। भाजपा की एक व्यक्ति एक पद नीति के कारण पार्टी को नया नेतृत्व देना आवश्यक माना जा रहा है। संघ के करीबी सूत्रों के अनुसार जोशी का नाम संघ के भीतर एक मजबूत उम्मीदवार के रूप में चर्चा में है। भाजपा और संघ के बीच सामंजस्य को ध्यान में रखते हुए जोशी को अध्यक्ष बनाए जाने की संभावना बढ़ रही है, क्योंकि संघ का मानना है कि जोशी जैसे व्यक्ति के नेतृत्व में पार्टी और अधिक संघ समर्पित हो सकती है। जोशी की सुरक्षा में बदलाव से एक और संकेत मिलता है कि संघ चाहता है कि भाजपा के शीर्ष पद पर एक ऐसा चेहरा बैठे जो न केवल पार्टी को संगठनात्मक रूप से मजबूत कर सके, बल्कि संघ के मूल सिद्धांतों को भी पार्टी में स्थापित रख सके। हाल ही में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के एक बयान में कहा गया कि भाजपा अब बड़ी हो गई है और उसे संघ की जरूरत नहीं है, जिससे संघ में नाराजगी देखने को मिली थी। इस स्थिति में जोशी का नाम संघ के एक मजबूत उम्मीदवार के रूप में उभर कर आ रहा है।
जोशी का नाम उन नेताओं में आता है जिन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच गहरी पकड़ बनाई है। उनके पूर्व सहयोगी गोवर्धन झड़ाफिया ने एक बार कहा था, संजय जोशी एक अपार क्षमता वाले मूक कार्यकर्ता हैं जो पार्टी कार्यकर्ताओं में लोकप्रिय हैं। जोशी का यही गुण उन्हें भाजपा अध्यक्ष पद के लिए एक उपयुक्त उम्मीदवार बनाता है। उसका पहला कारण है संघ से नजदीकी संबंध। जोशी का संघ के साथ घनिष्ठ संबंध है, उन्हें भाजपा में संघ का एक प्रिय चेहरा बनता है। दूसरा कारण है कुशल संगठक। जोशी ने संगठन को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड, जम्मू और कश्मीर, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में उन्होंने भाजपा को मजबूत किया है। उनका अध्यक्ष के रूप में नाम आने का तीसरा कारण भाजपा की एक व्यक्ति एक पद की नीति भी है। जेपी नड्डा का कार्यकाल समाप्त हो चुका है और उनकी जगह नए चेहरे की आवश्यकता है। संजय जोशी को अध्यक्ष पद पर नियुक्त करने से पार्टी के अंदर और बाहर कई संदेश जाएंगे। संघ का प्रभाव भाजपा में बढ़ सकता है और वर्तमान सरकार पर संघ का शिकंजा मजबूत हो सकता है। संघ समर्थक और जमीनी कार्यकर्ताओं के बीच एक नया उत्साह देखा जा सकता है, क्योंकि जोशी का व्यक्तित्व और कार्यशैली उन्हें एक लोकप्रिय नेता बनाती है। भाजपा के नए अध्यक्ष के चयन की इस प्रक्रिया में संजय जोशी का नाम निश्चित ही राजनीतिक हलचल को बढ़ा रहा है। उनकी बढ़ती सुरक्षा और मंत्रियों से बढ़ती मुलाकातें ये संकेत देती हैं कि निकट भविष्य में भाजपा के भीतर और बाहर एक नई दिशा देखने को मिल सकती है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।